दोस्तों केजीएफ मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मूवी में मिर्च मसाला लगाकर लोगों को दिखाया जाता है, रियल लाइफ में वो कहानी बिल्कुल ही अलग होती है। तो चलिए कोलार गोल्डफील्ड उर्फ केजीएफ की रियल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। पी एवल नाम के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे देश को भले ही 1947 में आज़ादी मिल गई हो, मगर 1956 तक कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ अंग्रेजों की ही रही। 1956 में जाकर इस खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, मगर केजीएफ का इतिहास उससे भी बहुत साल पुराना है। यश और प्रशांत नील वाली केजीएफ में आपने जो भी देखा उसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। केजीएफ की असली कहानी, जिसे 121 साल तक खोदा गया था और बदले में 800 टन सोना निकाला, वो सोना जिसके पीछे भारत के मजदूरों ने खून पसीना बहाया, लेकिन इस देश को कभी भी उस सोने की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ। दोस्तों 14 अगस्त 1947 की रात भारत आज़ादी से चंद पलों की दूरी पर था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाले स्पीच से देश को संबोधित करने जा रहे थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी। नया भारत कैसा होगा उसके सपने बुने जा रहे थे। नई दिल्ली से कोसों दूर कर्नाटक के एक इलाके में इस खबर को कोई असर नहीं पड़ रहा था। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड में काम करने वाले मजदूरों के लिए 15 अगस्त की सुबह कोई नई रोशनी लेकर नहीं आने वाली थी। साल 1880 में जॉन टेलर एंड कंपनी नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी ने केजीएफ में माइनिंग शुरू की। उस कंपनी ने मैसूर के राजा से कोलार की जमीन लीज पर ली और वहां माइनिंग करना शुरू किया। हालांकि पढ़ने को यह मिलता है कि 2000 साल पहले वो जमीन सोना उगलती थी और स्थानीय लोग उसे अपने हाथों से खोद कर निकाल भी लेते थे। साल 1871 में ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर फौजी ने बेंगलोर कंटोनमेंट को अपना घर बना लिया। नाम था माइकल फिट्जजेराल्ड लेवल। रिटायर के दिन आराम से बीत रहे थे। माइकल को पढ़ने का शौक भी था। एक दिन साल 1804 का एशियाटिक जर्नल हाथ लगा। उसमें छपे एक आर्टिकल ने माइकल के हाथ में उसका सबसे बड़ा मकसद सौंप दिया। बाद में माइकल दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान यानी केजीएफ के जनक बने। माइकल ने लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन की एक रिपोर्ट पढ़ी। वहां कोलार में सोने की खदान होने की संभावना जताई गई थी। वॉरेन ने सुना था कि चोल साम्राज्य के दौरान लोग अपने हाथों से सोना खोद कर निकालते थे। ऐसी अफवाहों से उत्साहित होकर वॉरेन ने घोषणा कर डाली, जो भी उस जमीन से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जल्द ही गांव वाले बैलगाड़ियों में मिट्टी भरकर वॉरेन के पास पहुंच गए। उन्होंने उस मिट्टी को धोया और वॉरेन के सामने सोने के पाउडर के निशान थे। बताया जाता है कि साल 1804 से 1860 के बीच कोलार में सोना खोजने के लिए कई स्टडी की गई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। साल 1871 में माइकल के हाथ यही रिपोर्ट लगी थी। उन्होंने 2 साल तक उस इलाके में रिसर्च की। साल 1873 में माइकल ने सरकार से माइनिंग की लीज मांगी, लेकिन सरकार का कहना था कि वो उन्हें कोयले की माइनिंग का लाइसेंस दे सकते हैं। कोलार में सोने का कोई निशान नहीं, इसलिए सोने की माइनिंग का लाइसेंस नहीं मिल सकता। जवाब में माइकल ने एक चिट्ठी लिखी। उनका कहना था कि उन्हें बस लाइसेंस चाहिए, वो अपने तरीके से सोने की खोज करेंगे, वो भी बिना किसी सरकारी खर्च के। अगर सोना मिला तो ब्रिटिश सरकार के काम आएगा, वरना ना मिलने पर सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। 2 फरवरी 1875 को माइकल लेवल को 20 साल के लिए कोलार में माइनिंग करने का लाइसेंस मिला। भारतीय मजदूरों को खतरनाक माइन में 55 डिग्री के तापमान पर काम करना पड़ता था। छप्पर के घर बनाकर परिवारों को रहना पड़ता था और खाने में चूहे मुंह मारते रहते थे। कहा जाता है कि उस दौरान मजदूर एक साल में करीब 50,000 चूहों को मार डालते थे, लेकिन मजदूरों के लिए आगे का समय इससे भी विषम होने वाला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक मजबूती की जरूरत थी और सोने का दाम आसमान छू रहा था। ऐसे में सरकार ने केजीएफ के मजदूरों का भत्ता कम कर दिया, साथ ही ज़्यादा सोने का उत्पादन करने का दबाव डाला। नतीजन अपनी जान जोखिम पर डालकर मजदूर काम करने लगे। इस दौरान खदान में मजदूरों की मौत होने लगी। दुख की बात यह है कि केजीएफ की कहानी या उससे जुड़ा साहित्य आपको आसानी से पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि उस दौरान ब्रिटिश सरकार को सेंसरशिप को लेकर कड़ा रुख था। साल 1956 में ब्रिटिश केजीएफ छोड़कर चले गए। उसके बाद भारतीय सरकार ने कुछ साल तक वहां काम किया। सोने की गुणवत्ता गिरने लगी और दूसरी ओर ज़्यादा आगे तक माइनिंग करना भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में साल 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया।